हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो डेली का सीरीज है वे हम लोग कर रहे थे। इससे पहले जो भी सेट था 1 से लेकर 28 तक वो हम लोग कर लिए। आज हम लोग सेट नंबर 29 को करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए हम लोग सेट को स्टार्ट करते हैं। यदि आप पहली बार हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में आपको प्ले लिस्ट बना दिया गया है। प्ले लिस्ट में भी जाकर आप सेट को लगा सकते हैं। 1 से लेकर 28 तक जितना भी सेट है आपको सभी दिया गया है। यह जो सेट है वो आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, रेलवे और बिहार दरोगा, जो भी एग्जाम है सभी के लिए सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है। चलिए हम लोग सेट को स्टार्ट करते हैं। यह सेट है जो हाल ही में ज्ञान बिंदु आनंद रोशन सर के द्वारा लिया गया है। सेट नंबर 29 है जो 13/8/2024 को लिया गया था। तो चलिए हम लोग सेट को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए थे। बताना है कि वह कौन सुल्तान था जो राजगीर में स्थित है जैन मंदिर उसको अनुदान दिया था। तो देखिए एक का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक जो था वह अनुदान दिया था। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की थी। बताना कि कनिंघम ने बिहार में क्या खोज किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह जो थे वह केसरिया स्तूप, लौरिया अरेराज का शोक स्तंभ और बासार के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, ये सभी का खोज किए थे। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन की हाजीपुर स्टेशन मास्टर हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा दिया गया था। बताना कि हाजीपुर स्टेशन मास्टर की हत्याकांड जो मामला था उसमें किसको फांसी की सजा दी गई थी। तो देखिए 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह है जो रामदेनी सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया गया जाता है। बताना कि किसे है जो आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होमो इरेक्टस को। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन की जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। बताना कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसमें जो टोटल तीर्थकरों की संख्या थी वह 24 था। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध हुआ चेर शासक कौन था जिसने कानगी के मंदिरों का निर्माण करवाया था। कनगी के मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह जो था वह सेन गुटुबन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन सी नंबर। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। इसको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो देखिए 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें जो जो भी दिया गया होगा सब सामने सामने दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए मंडलम है जो प्रांत, इसका समतुल्य है प्रांत। कोट्टम, कोट्टम का संबंध है कमिश्नरी से, नाडु जिला, कुर्रम और ग्राम समूह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो। अगला क्वेश्चन 7 के बाद देखेंगे 8 नंबर। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। बताना कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन माने जाते हैं। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह जो मोहम्मद गौरी माना जाता है मुस्लिम राज का संस्थापक। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। गुरु नानक का धर्म उपदेश है। बताना कि इसमें से कौन है जो गुरु नानक का धर्म उपदेश है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानव बंधुत्व है जो गुरु नानक का धर्म उपदेश है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 के बाद 10 नंबर। राजपुताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। बताना कि राजपुताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा मेवाड़। अगला क्वेश्चन 11 नंबर। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकर्त से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से, यह किसकी घोषणा थी। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह जो घोषणा था वह हैदर अली कल रखा था। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। बताना कि आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था। तो देखिए 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें यह जो परिणाम था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, इसका मुख्य परिणाम था। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। बताना कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेजर बारो को। अगला क्वेश्चन है 13 के बाद 14 नंबर। हरा सूचकांक विकसित किया गया है। बताना कि हरा सूचकांक है जो किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह है जो विश्व बैंक के द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन की राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। बताना कि राष्ट्रीय विकास जो परिषद उसका मुख्य संबंध किससे होता है।
तो देखिए 15 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका जो संबंध है वो पंचवर्षीय योजना के अनुदान से होता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। बताना कि इसमें से कौन सा कथन है जो सही दिया गया है और कारण उसका सही व्याख्या करता कि नहीं। पहला देखिए कथन दिया गया है कि अद्यतन अनेक भारतीय उद्योगों ने ISO 9001 तथा ISO 9002 है जो प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, तो यह सही दिया गया है। तथा इसका कारण भी दिया गया है, भारत सरकार की लाइसेंसी प्रणाली में काफी उदारता आई है। तो देखिए 16 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका राइट ऑप्शन बी होगा कि ए और बी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ए और बी, ए और आर है जो दोनों सही दिया गया, परंतु आर है जो ये की सही व्याख्या नहीं करता। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया है। बताना कि एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो गांधीनगर में स्थापित किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गांधीनगर। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन की निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उसकी मुद्रा दिया गया है, तो इसमें से कौन है जो सही दिया गया है या गलत दिया गया है। तो चलिए इसको हम देखते हैं 18 का। देखिए 18 का 3 वो कथन दिया गया है, 1, 2 और 3। तो इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देखिए 18 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें है जो 1, 2 और 3, तीनों का तीनों जो ऑप्शन सही दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिए लिब्रो है जो फ्रांस की मुद्रा है, चर्च के द्वारा वसूल किया जाने वाला कर को टाइड कहा जाता है और सीधे राज को दिया जाने वाला कर टाइल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। रूस में रूस में राजशाही शासन का अंत कब हुआ था। बताना है कि रूस में राजशाही शासन का अंत कब हुआ था। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो फरवरी 1917 में हुआ था रूस में राजशाही शासन का अंत। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। 5 असहनीय कानून किसने बनाया था। बताना कि 5 असहनीय कानून किसके द्वारा बनाया गया था। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जो लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। निम्नलिखित में से शेयर बाजार में कौन सटोरियो नहीं है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मंदारिया। मंदारिया है जो शेयर बाजार में सटोरियो नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से निम्नलिखित में औसतन कितना कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानक है भारतीय योजना आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया है। बताना कि भारतीय योजना आयोग के द्वारा कितना निर्धारित किया गया प्रतिदिन। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 24 कैलोरी, 2400 कैलोरी। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। बैंक दर का तात्पर्य है कि उस ब्याज की दर से जिसे भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय पत्रों पर बट्टागत करता है। देखिए 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन है जो केंद्र सरकार के चालू खाते में आय के स्रोत है। बताना कि इसमें से कौन है जो केंद्र सरकार के चालू खाते में आय का स्रोत है। तो देखिए 24 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसमें 1 और 2 है जो केंद्र सरकार के चालू खाते में आय का स्रोत है, निगम कर और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से जो प्राप्त लाभ होता है ऐसा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि है जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका जो यह जो खरोष्टी लिपि थी वह दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है। बताना कि आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, या जो सीमा शुल्क के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। मोंटेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी थी किस अधिनियम के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो भारत सरकार 1919 के अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन 28 नंबर। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इसका 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया था। तो 29 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह है जो लाहौर अधिवेशन में बताए थे। अगला क्वेश्चन 30 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही उत्तर की कूट से सही करना है। तो देखिए कांग्रेस का अध्यक्ष दिया गया और अधिवेशन स्थल दिया गया, तो सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखते हैं। देखिए 30 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन सी।
इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिए डॉक्टर M A अंसारी जो थे, इनका संबंध था नासिक से। पुरुषोत्तम दास टंडन जो हरिपुरा से थे। सरोजनी नायडू का जो संबंध था वह मद्रास से था, और सुभाष चंद्र बोस कानपुर से थे। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ग्रामपंथियों के प्रभावहीन आया था। बताना कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ग्रामपंथियों का प्रभावधीन कब आया था। तो याद देखिए इसका जो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यह है जो 1906 के बाद में आया था। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, इस मिसाइल में हम मुसलमानों को हिंदुओं भीड़ नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से ए चीसन के इस कथन का संबंध था। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, या जो 1857 का जो विलाप हुआ था जिसमें ए किचन ने कथन दिए थे। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, संविधान सभा को किसने मूर्ति रूप प्रदान किया था। बताना कि संविधान सभा को किसने मूर्ति रूप प्रदान किया था। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्ति रूप प्रदान किया था। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। यह है जो भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया। बताना कि किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह जो पांचवी अनुसूची में किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन है। तो महान्यवादी से संबंधित अनुच्छेद 76 है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, किस आयोग की अनुशंसा पर आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किया गया था। बताना कि किस आयोग की अनुशंसा पर। तो देखिए 37 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह जो धार आयोग की अनुशंसा पर पंजाब एवं हरियाणा राज्य का गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, भारत का एक नागरिक अपना नागरिकता खो देगा यदि वह नागरिकता को परित्याग करेगा तब, और स्वेच्छा से अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त करता है तब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 है जो सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन है जो अनुच्छेद 25 से लेकर 30 तक में किया गया। किस समिति को अस्थायी मित व्यक्ति समिति भी कहा जाता है। बताना कि किस समिति को अस्थायी मित व्यक्ति समिति भी कहा जाता है। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, या जो प्रकरण समिति को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषेध करता है। बताना है कि निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन है जो संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषेध करता है। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 52। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है। ट्राइटन है जो किस ग्रह का उपग्रह है। तो 42 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह जो नेपच्यून का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, 43 नंबर क्वेश्चन की पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे क्रोड में निम्नलिखित में से किस एक का बना होता है। क्रोड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है जो लोहा का बना होता है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होती है। तो इसका जो सबसे अधिक दूरी होगा विषुवत रेखा पर होता है। अगला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ की बनावट में अपसादी शैलों का योगदान कितना होता है। तो भूपृष्ठ की बनावट में है जो अपसादी शैलों का योगदान है जो 5% होता है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, पहले आंसू की उत्पत्ति कब होती है। तो इसका देखिए ये जो आंसू है इसका उत्पत्ति है जो ज्वालामुखी उदागार के समय में होता है। कस्टर मैदानों में यत्र तत्र स्थित अपशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है। तो यह जो अपशिष्ट टीला होता है उसे ह्यूमस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है। बताना है कि निम्न में से किस स्थान पर जो विद्युत है जो जल शक्ति के द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह जो मैटूर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर सबसे उच्च रही थी। तो यह है जो लक्षद्वीप में सबसे अधिक महिला की साक्षरता दर था। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, 50 सेंटीमीटर से कम औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है वहां पर समान रूप से मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं दिया गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी है जो युग्म सही सुमेलित नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी जोग है जो कर्नाटक में, धुआंधार मध्य प्रदेश में, हुंडरुट है जो झारखंड में।
अगला क्वेश्चन 52 नंबर, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जमशेदपुर है जो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। जम्मू से श्रीनगर मार्ग को किस दर्रा से होकर गुजरता है? तो जम्मू से श्रीनगर का जो मार्ग है वह बनिहाल दर्रा से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सफेद पानी के नाम से सियाचिन को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 54 के बाद 55 नंबर, सूरत को भारत की खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए सूरत को हम लोग डायमंड सिटी के नाम से भी जानते हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय जल मार्ग है? बताना कि भारत में कितने राष्ट्रीय जल मार्ग है? तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, या भारत में 111 राष्ट्रीय जल मार्ग। अगला क्वेश्चन 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रों पर फैला हुआ है? तो सबसे अधिक पृथ्वी के क्षेत्रों पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र है। तो देखिए इसका 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी होगा, इसका समुद्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर, जैव विविधता मापने की गणितीय सूचकांकों में कौन सा स्थानीय स्थल पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्रों में मध्य प्रजातियां विविधता को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अल्फा सूचकांक। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किस दिन किया गया था? देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर जो सिग्नेचर हुआ था वह 16 सितंबर 1987 ईस्वी को किया गया था। निम्नलिखित में से कौन गांधी ऑफ ग्रेन कहलाते हैं? तो गांधी ऑफ ग्रेन कहलाते हैं वह वंदना शिवा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन है जो पंडित रविशंकर के गुरु थे? देखिए पंडित रविशंकर के जो गुरु थे वह अलाउद्दीन खान थे। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। तो देखिए 62 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो कथक से था, यामिनी कृष्ण मूर्ति जो भारतनाट्यम से संबंधित है, बाला सरस्वती का जो संबंध था वह कुचिपुड़ी से था, संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध है वो डीसी से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, निम्नलिखित में से किसका संबंध संगीत वाद्ययंत्र संतूर से है? तो संतूर से संबंध है तो पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर से, पंडित रविशंकर के सितार, हरिप्रसाद चौरसिया जो बांसुरी बजाते हैं। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे को झुक जाता है, क्यों? क्योंकि वह अपना अस्तित्व को बढ़ाने के लिए झुक जाता है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की जो चाल होती है वह घट जाता है। जब किसी वस्तु को हम लोग ठंडा करते हैं तो उसके अणुओं की जो चाल है वह घट जाती है। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश की चिकने पृष्ठ से टकराकर प्रकाश अपने वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश का चिकने पृष्ठ से टकराकर प्रकाश लौटने की घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 67 नंबर, यदि किसी ऐनक लेंस का पावर है जो +2 डायोप्टर है, देखिए +2 डायोप्टर तो उसका फोकस 50 सेंटीमीटर होगा, इसको आप लोग रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, एक्स किरण का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि तना कि एक्स किरण का जो उपयोग है वह क्रिस्टल के संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्यों? देखिए 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका जो उपयोग किया जाता है एक्स किरण के तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणुओं की दूरी की परिणाम की कोटि समान होती है, इसी कारण। अगला क्वेश्चन 78 के बाद 69 नंबर देखेंगे, उड़ान अभिलेखी का तकनीक नाम क्या है? बताना कि उड़ान जो अभिलेखी है उसका तकनीकी नाम क्या था? तो देखिए इसका तकनीकी नाम है जो काला बॉक्स। तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से विद्युत धारा के तापन प्रभाव की खोज करने वाले अग्रणी कौन थे? बताना है कि विद्युत धारा के जो तापन प्रभाव के खोज करने वाले अग्रणी कौन थे? तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, या जो जेम्स पी जूल थे। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताना कि जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह जो गणन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण से होती है? कंप्यूटर पर जो आरोपित ज्यादातर त्रुटियां होती है वह किस कारण से होती है? तो 72 का राइट आंसर